नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आम आदमी पार्टी से जुड़ी बेहद खास खबरें। जिसका असर राजनीति से लेकर आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। तो हमारे साथ सीमा जी हैं जो सुनाएंगी आज की दिल्ली की और पंजाब की कुछ खास खबरें। जी सीमा जी। धन्यवाद दर्शन जी। नमस्कार एकेएन टीवी के सभी दर्शकों को। आज मैं दिल्ली और पंजाब की न्यूज सुनाऊंगी। नीट छात्रों के लिए पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। अरविंद केजरीवाल राजनीति नहीं व्यवस्था बदलने का काम कर रहे हैं। नीट परीक्षार्थियों की परेशानी को समझते हुए पंजाब की आप सरकार ने छात्रों के लिए पंजाब रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी है। आज दूसरे राज्य भी वही फैसले लेने को मजबूर हैं जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी। पंजाब में आवारा कुत्तों को लेकर सख्त होगी सरकार, सीएम भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा कि पंजाब सरकार 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेशों का पूरी सख्ती और ईमानदारी से पालन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार सभी भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाएगी। साथ ही उनके उचित देखभाल के लिए पर्याप्त संख्या में डॉग शेल्टर बनाएंगी और संचालित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या लोगों की जान के लिए खतरा बने बेहद आक्रामक कुत्तों के मामले में कानून के तहत जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट और एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अनुसार की जाएगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मॉडल पर अनुराग दांडा जी का हमला। अनुराग दांडा जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अस्पताल में इलाज का इंतजार करते हुए एक बुजुर्ग की मौत बेहद शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही हरियाणा का स्वास्थ्य मॉडल है जिसके नाम पर भाजपा पंजाब में वोट मांगने जा रही है। पंजाब बना नीट छात्रों को मुफ्त बस सफर देने वाला पहला राज्य। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहां नीट परीक्षार्थियों को पंजाब रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। पांडव कुमार मामले में आम आदमी पार्टी का भाजपा और दिल्ली पुलिस पर हमला। दिल्ली पुलिस द्वारा बिहार के युवक पांडव कुमार की हत्या मामले को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि न्याय की मांग कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि पीड़ित परिवार 1 महीने बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। क्या भाजपा राज में बिहारी होना गुनाह है? यह सवाल संजीव झा जी ने पूछा है, तो जो नई दिल्ली बुराड़ी क्षेत्र के विधायक हैं। संजीव झा ने पांडव कुमार हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के बेटे को अब तक न्याय नहीं मिला। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा राज में बिहारी होना गुनाह बन गया है। इसी मामले में सौरभ भारद्वाज जी जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि 23 वर्षीय पांडव कुमार की हत्या को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन परिवार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। पेपर लीक पर मनीष सिसोदिया जी का बड़ा बयान। मनीष सिसोदिया जी जो वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्र वर्षों मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक उनकी मेहनत और भविष्य दोनों बर्बाद कर देता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं, बल्कि छात्रों के साथ विश्वासघात है। पंजाब सरकार का गैंगस्टर्स पर बड़ा एक्शन। पंजाब की मान सरकार ने गैंगस्टर्स और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिर्फ 4 महीनों में 30,000 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार का दावा है कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में गंदी पानी और जल संकट पर भाजपा घिरी।
दिल्ली की रजौरी गार्डन जैसे पॉश इलाके में भी लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। J7 ब्लॉक में पिछले 1 महीने से काला और बदबूदार पानी आने से लोगों में भारी नाराजगी है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजधानी के वीआईपी इलाकों का यह हाल है तो बाकी दिल्ली की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये थे दिल्ली और पंजाब के न्यूज। अब आगे की न्यूज हमें बताएंगी दर्शन शर्मा जी। जी दर्शन जी बोलिए। थैंक यू सो मच सीमा मैम, बहुत अच्छी आपने न्यूज पढ़ी है दिल्ली की और पंजाब की। मैं लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश की और आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास खबरें जो कि इस प्रकार हैं। मथुरा घटना पर सांसद संजय सिंह जी का भाजपा पर हमला। सांसद संजय सिंह जी ने मथुरा में दलित समाज की 2 बहनों की शादी में हुए हंगामे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज भी बीजेपी शासन में दलितों और पिछड़ों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने सवाल उठाया है कि आखिर शादी जैसे शुभ अवसर पर हंगामा करना कैसी बहादुरी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का भावुक शेर से सरकार पर वार। संजय सिंह जी ने मशहूर शायर मुनव्वर राना की पंक्तियों के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। उन्होंने इशारों से जनता की पीड़ा और बढ़ते आक्रोश को सरकार के सामने चेतावनी बताया है। पांडव कुमार मामले में सांसद संजय सिंह जी का भाजपा पर हमला। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि दिल्ली में बिहार के युवक पांडव कुमार की हत्या पुलिस कर्मियों द्वारा की गई, लेकिन आज तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि न्याय की मांग को लेकर अनशन कर रहे संजीव झा जी और सौरभ भारद्वाज जी और उनके साथियों को अपराधियों की तरह गिरफ्तार किया जा रहा है। संजय सिंह जी ने कहा कि भाजपा सरकार में पूर्वांचली होना अभिशाप बनता जा रहा है। चंदू चौहान जी पर सांसद संजय सिंह जी का बयान। सांसद संजय सिंह जी ने भारतीय सेना के जवान चंदू चौहान जी की बहादुरी को याद करते हुए कहा है कि उरी हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान सीमा में घुसकर अदम्य साहस दिखाया था। उन्होंने कहा कि 4 महीने तक पाकिस्तानी सेना की यातना झेलना वाले इस जवान पर पूरे देश और भारतीय सेना को गर्व होना चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई पर सांसद संजय सिंह जी का बड़ा बयान। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है, लेकिन भाजपा की मानसिकता आज भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ भेदभाव करने वाली है। उन्होंने कहा कि जब तक सामाजिक अन्याय खत्म नहीं होगा, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। आरक्षण को लेकर भाजपा पर हमला। सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को एकजुट होना होगा, वरना भाजपा पूरे देश में आरक्षण खत्म कर देगी। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय पर सीधा हमला बताया है। महंगाई पर भाजपा सरकार घिरी। सांसद संजय सिंह जी ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश को जानबूझकर महंगाई की आग में झोंका जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है। मेरठ गैंग रेप मामले पर योगी सरकार पर सवाल। मेरठ में किशोरी के अपहरण, सामूहिक बलात्कार और उसे बेचने की साजिश के मामले ने यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है कि भाजपा सरकार के बेटी सुरक्षा के दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं और प्रदेश में बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रयागराज के SRN अस्पताल की बदहाली पर भाजपा सरकार घिरी। प्रयागराज के SRN अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते हजारों मरीज बिना इलाज के परेशान हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज अस्पताल के बाहर तड़प रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार स्थिति संभालने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। मेरठ में नर्सिंग कर्मी की हत्या पर सरकार पर हमला। मेरठ में नर्सिंग कर्मी अंजलि शर्मा के अपहरण और हत्या के मामले को लेकर
योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा है कि अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो चुका है और प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हिंदुओं के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर सांसद संजय सिंह जी का हमला। संजय सिंह जी ने कहा है कि आजादी के बाद अगर किसी पार्टी ने हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने भाजपा पर समाज को बांटने की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी यूथ विंग के कार्यकारिणी भंग। उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना जी ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी यूथ विंग उत्तर प्रदेश की प्रदेश और जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि नई टीम का गठन बहुत जल्द किया जाएगा। हिंसा वाली बीजेपी या काम करने वाली आम आदमी पार्टी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने जनता से सवाल करते हुए कहा है कि अब लोगों को तय करना होगा कि उन्हें हिंसा और नफरत की राजनीति करने वाली भाजपा का काम चाहिए या फिर काम करने वाली आम आदमी पार्टी। महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर हमला। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि भाजपा सरकार आम आदमी की जेब काटने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। तो देखते रहिए AKN TV इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शन शर्मा कल फिर मिलेंगी आपसे इसी समय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।